गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अमेरिका के आर्कनसास में एक डायमंड की माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। मतलब ये कि वहां पे कोई भी जा सकता है, डायमंड को ढूंढने की कोशिश कर सकता है और अगर डायमंड मिल गया तो वो डायमंड उसका। इस माइन का नाम है क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जो कि 911 एकड़ में फैला हुआ है। सुबह 8 बजे खुलता है, लेकिन उसके लिए एक टिकट लगती है लगभग $8 की, यानी कि 570 रुपए के करीब। और वहां पर आपको डायमंड कैसे खोजा जाता है वो भी सिखाया जाता है। यह अकेली इकलौती ऐसी माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। जब 1972 में से खोला गया था तब से लेके आज तक 30,000 से ज्यादा डायमंड यहां पर लोगों ने खोज निकाले हैं। गाइस क्या आपको पता है कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है? एक दिन एक साल से बड़ा, ये कैसे हो सकता है? ये होता है, उसके पीछे का रीजन है कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह अपनी ही दूरी पे बहुत ही धीमी गति से घूमता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र ग्रह को अपनी ही दूरी का एक चक्कर काटने के लिए अर्थ के 243 दिन लगते हैं, जबकि वो सन का चक्कर मात्र 225 दिन में ही लगा लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। आप लोगों ने अपनी साइंस की किताबों में एटम के बारे में ये तो पढ़ा होगा कि एटम के 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी डिस्कवरीज को लेके। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सन 1897 में सर जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से की थी। उसके ठीक 12 साल बाद उन्हीं के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन को न्यूक्लियाई में डिस्कवर किया था। और फिर उसके बाद सन 1932 में रदरफोर्ड के स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। मतलब ये तीनों एक दूसरे के स्टूडेंट थे। और मजे की बात ये थी कि इन तीनों को अपनी डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इंडिया में ये तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है और जब ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटती है तो उसे वही प्राइस पे करना होता है जो सबके लिए तय है, चाहे वो बंदा अमीर हो चाहे गरीब। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं होता। फिनलैंड में ट्रैफिक पुलिस बंदे की इनकम के हिसाब से चालान काटती है। मतलब अगर आप 20,000 महीने के कमाते हो तो आपको 200 रुपये चालान देना है। अगर आप 2 लाख कमाते हो तो 2,000, 20 लाख कमाते हो तो 20,000। कभी कभार वहां के करोड़पति अरबपतियों को 1 करोड़ रुपए का चालान भी देना पड़ गया है। गाइस अगर आप लोग भी मेरी तरह स्पेस और स्पेस में होने वाले इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो अगस्त का महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत ही अमेजिंग स्पेस इवेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि 9 अगस्त को मार्स मून के पीछे छिपने वाला है। 11 और 12 अगस्त को हमें मिटियोर्स का शावर देखने को मिल सकता है। मतलब 100 से 110 मिटियोर्स पर आवर हमें आसमान से गिरते दिखेंगे, जो कि बहुत अमेजिंग नज़ारा होगा। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत ही क्लीन पोल्यूशन फ्री सिटी में रहते हैं और ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर पोल्यूशन बहुत कम है, तो आप मिल्की वे गैलेक्सी को भी बहुत आसानी से आसमान में अगस्त में देख सकते हो।